आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान की है। आपको यकीन नहीं होगा सुनने के बाद में कि मतलब ऐसा भी दुनिया में होता है। ऐसे भी लोग, घिनौने लोग, गंदे गंदे से लोग भी मतलब दुनिया में अभी हैं। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि इतने गंदे गंदे घिनौने लोग इस दुनिया में भी होते हैं, अभी भी मौजूद हैं। सोचने वाली कहानी है, बिल्कुल आपको बेचैन कर देने वाली कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इंसान इस हद तक गिर सकता है आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान इस हद तक गिर सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अफसोस की बात है, यह बिल्कुल सच है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आपके लिए बहुत कीमती समय निकालते हैं हम। पाकिस्तान कराची में एक जगह पड़ती है लेकता बाग। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो गया था। कब्रिस्तान में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अचानक एक आदमी कब्रिस्तान से भागता भागता आता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, घबराया हुआ था, डर रहा था, बहुत ज़्यादा था, मतलब कांप रहा था। बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। उस आदमी की ऐसी हालत देख उनकी भी हवा खराब होने लगी, क्यों एक तो कब्रिस्तान, दूसरा रात का वक्त था। उस आदमी को मिलकर सभी डरते डरते जाते हैं उसके पास और वहां पहुंच जाते हैं। उसके होश उड़ जाते हैं देखकर। कब्र में देखते हैं तो एक तरफ का हिस्सा जो बंद कर दिया जाता है, एक तरफ का हिस्सा खुला था, एक तरफ से बिल्कुल बंद था। मामला क्या है, उस आदमी से पूछा जाता है, क्या मामला है भाई, आप कब्रिस्तान में रहते हो, इधर का हिस्सा बंद है, उधर का खुला। तो यह पूरी कहानी बताता है। तो उनको इतनी गुस्सा आती है कि किसी तरफ से पुलिस बुलाई जाती है और अरेस्ट करके ले जाती है। पुलिस के सामने वह पूरी कहानी अपनी बताता है। पुलिस के सामने वह पूरी अपनी कहानी को बताता है सच्चाई से कि क्या हुआ, मैं क्या करता था डेली बताता है। उस आदमी का नाम मोहम्मद रियाज था। वह पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला था। रोजी रोटी के लिए कराची आता है। नौकरी के तलाश में टिकाऊ नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद एक वजीर नाम का एक आदमी से दोस्ती होती है। वजीर कब्रिस्तान में काम करता है। वजीर रियाज को भी वहीं पे नौकरी दिला देता है, तो दोनों वहीं पे काम करते हैं कब्रिस्तान में ही। दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है दोनों में। जब भी कोई ताजी लाश कब्र में रखी जाती है, वजीर कब्र का एक तरफ का हिस्सा खोल के जाता था, उसके अंदर से निकल के फिर बंद कर देता था। एक दिन फिर वह वजीरा से पूछता है, क्या करते हो कब्र खोलकर? पूरी कहानी बताई। जब उसने बताया कि मैं ये कब्र के अंदर ये काम किया करता हूँ, तो दोनों मिलकर वही काम करने लगे। एक इंसान तो घिनौना हरकत करता ही था, दोनों वो उससे बता दिया तो वो भी वही काम करने लगा। शाम की नमाज भी देखते थे। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। जब शाम होती थी तो वह इंतज़ार करते थे लाश आने का। फिर वो तलाश करते थे लाश मर्द की है या औरत की है। बहुत जल्दी पहचान लेते थे। दरअसल औरत की लाश पर इस्लाम में चादर डाल दी जाती है। फिर वह क्या करते थे, क्या कहा जाए, ज़बरदस्ती या बलात्कार, मतलब इतना घिनौना हरकत करते थे। मरे हुए इंसान के साथ लोग कहते हैं कि वो तो मर गया, अब क्या है, वो तो मर गया, लेकिन यहाँ पे लोग इतने घिनौने हैं, मरने के बाद भी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो एक निकल आता है दूसरा घिनौना काम करने। शाम की लाश इसलिए ढूंढते थे कि वह ताज़ी लाश होती थी। सुबह दोपहर की इसलिए नहीं ढूंढते थे क्योंकि दिन में लोग वहाँ रहते हैं, अंधेर का फ़ायदा उठाते थे, घिनौने काम का अंजाम देते थे। तो लेडीज़ की ज़्यादा इलाहास के तलाश में रहते थे, वो लड़की है या औरत है। अकेले ही यह सब करता था। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। एक लड़की को दफनाया गया। रियाज की नज़र उस पर थी। जब रिश्तेदार दुआएं पढ़कर चले
पढ़कर चले जाते हैं हमेशा की तरह। जैसे कि रिवाज होता है सारा कुछ, मतलब जो भी नाम लेना होता है ऊपर वाले का, हिंदुओं में कुछ अलग लेते हैं, मुस्लिमों में कुछ अलग लेते हैं, तो वो करके सारे रिश्तेदार जब चले जाते हैं। बयान में ये बताया, जब वह अपनी हवस को मिटा रहा था तब उस लड़की के चेहरे पर नज़र पड़ी। उसी लड़की के आंखों से तेज रोशनी में चमक रही थी। उसकी हवा खराब हो गई। वह भागकर बाकी लोगों के पास आता है तो वो खुलेआम बयान देता है कि मैं 48 महिलाओं के साथ, मतलब मरी हुई लाश के साथ 48 महिलाओं के साथ मैं ये घिनौना काम किया हूँ, मैं बलात्कार किया हूँ। कोर्ट में अलग अलग 48 मामले की सुनवाई होती है। 10 मामले में ही रियाज को फांसी की सज़ा हो चुकी। लोग कहते हैं मरने के बाद इंसान को चैन मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, समझिए आप लोग। लेकिन दुनिया को कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते हैं। रियाज अभी भी जिंदा है, वह जेल में सड़ रहा है क्योंकि और मामला अभी बाकी है। सब फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं चैनल को करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।